छोड़ देंगे तुम्हें। हाँ, मजाक नहीं है। पार्टी आज मैं इधर हो तो नहीं छोड़ता। सूरज का वहीं पे पार्टी में गया। नहीं, अभी खाना बना है। आ जाओ भाई आ जाओ। क्या रहा है ले जा रहा है। हेलो नमस्कार सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। पहले तो मेरे सभी फेसबुक भाइयों को, बड़े भाइयों को, चाचा वाचा जितने भी लोग हैं, सभी 4000 फ्रेंडों को, सभी को मेरा नमस्कार और सबको बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बस यही माँ सरस्वती से दुआ करूँगा कि आप सभी के दिल में, मन में और आपके गले में माँ सरस्वती का हमेशा वास रहे। आप अच्छा बोले, अच्छा करें, सब अच्छा अच्छा बोले। और आज अचानक लाइव आया हूँ। अरे गुड्डू भैया प्रणाम। अचानक लाइव आ गया हूँ इसलिए क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सो के उठा हूँ और सुबह सुबह यूट्यूब खोला। कैसा बढ़िया भैया, आप बताइए। सुबह सुबह यूट्यूब खोला तो देखा कि नहीं, फेसबुक में पहले आया तो देखा 1 घंटे पहले हमारे बक्सर जिला के आन बान शान कल्लू भाई लाइव थे। उनसे कुछ जाने अनजाने में उनसे कुछ स्टेट प्रोग्राम में 2-4 दिन पहले उन्होंने कुछ बोल दिया है, जिसको लेके पूरे इंडस्ट्री में आज देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे बड़ा बवाल हो गया है। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। गुड्डू भैया बवाल हो गया है, जिसमें अभी रंजीत कुमार यादव करके कोई लड़का है जिसने अभी कल्लू भाई की बहन के ऊपर गाना गाया है। तो भाई ठीक है, कल्लू भाई से गलती हुई, वो स्टेट प्रोग्राम था और आप जानते हैं कि स्टेट में मंच में थोड़ा बहुत 19-20 होता है। बिरहा जो भोजपुरी यूपी बिहार के जो बिरहा जानते होंगे उनको पता है कि आपसदारी में होता है। कल्लू भाई से मान ली कि जाने अनजाने में गलती हुई, इस चीज़ को वो मान रहे हैं, उन्होंने गलती माफ़ी भी मांगा इस चीज़ के लिए। मगर तुरंत मिनट नहीं बढ़ता, घंटा नहीं बढ़ता, तुरंत किसी की भी माँ पे, बहन पे गाना गा देते हैं। क्या करते हैं भाई। ठीक है, बड़े लोग जो कर रहे हैं, जिससे जो हो रहा है ठीक है, मगर आप लोग क्या कर रहे हैं? फिर जात बाती चालू कर देते हैं, किसी की माँ पे, किसी की बहन पे गाना गा के। क्या चाहते हैं कि हम लोग आपस में ही लड़ जाएं? हैं? नहीं चाहते कि भाई कोई भी हो, किसी भी जाति का हो। क्या मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी शादी ब्याह, मेरे घर में किसी भी पार्टी फंक्शन में हर जात के लोग आए, हर जाति से आए? आप लोग नहीं चाहेंगे कि अगर आपकी घर में शादी ब्याह कुछ भी हो, आपके घर में हर जाति का इंसान आए? तो कलाकार जो कर रहे हैं करने दीजिए, मगर आप लोग क्यों कर रहे हैं भाई? आप लोग क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को? हैं? तो माँ पे, बहन पे, किसी पे भी गाते हो, फिर तुरंत बहुत बड़े स्टार, सुपर स्टार खेसारी लाल यादव, वो भी लाइव आते हैं सुबह, बिल्कुल अच्छा गाने को प्रमोशन करते हैं, फिर आ जाते हैं लाइव, फिर अपनी ही लाइन पे आ जाते हैं। हैं? कहते कि ये वो फलाना ठिकाना। बहुत दुख हुआ क्या खेसारी भैया तुमको गा दिए तो? इतने दिन से तुम किसी की माँ, बहन और बेटी पे गाए थे तो तब क्यों नहीं दुख हो रहा था तुम्हें?
हैं? कोई भी हो, आपको दुख हो रहा है, मान लीजिए मैं भी किसी की माँ बहन की बेटी के ऊपर गाना गाऊंगा, हैं, तो मुझे मज़ा आएगा। जब खुद पे लगता है ना, तब बुझाता है, तब समझ आता है कि हाँ यार ये गलती हुआ, गलती हुआ। मगर तुम तो बड़े कलाकार हो, तुम्हारा तो इतिहास गवाह है कि हमेशा किसी की भी माँ पे बहन पे जो मन में आता है गा देते हैं। फिर हमेशा आग बुझाने वाला काम तो आपसे होता नहीं, आग में घी डालने वाला काम करते हैं आप। और कल्लू भाई को क्या बोलते हैं कि 30 फिल्में कर चुका है, खलासी है, ये है। अरे भैया, जब से तुम गायकी सीखे नहीं होगे ना, तब से वो लड़का गायकी गा रहा है। तुम बात कल्लू भाई की करते हो। शायद खेसारी भाई तुम इतना अच्छे से कल्लू भाई को जानते नहीं होगे जितने अच्छे से हम जानते हैं। बिहार पब्लिक स्कूल में पढ़ा है वो, हमारे सामने गायकी गाता था, कभी किसी के खिलाफ नहीं गाया उसने, कभी खिलाफ। उसने आपके साथ एक स्टेट प्रोग्राम में यादव जी बोला था अपने आप को, याद है आपको? अपने आप को यादव जी बनाया था उन्होंने, और आज तुम उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हो। हमेशा हर किसी के खिलाफ बोलोगे। भैया बड़े कलाकार हैं, हम आम आदमियों को लड़वाए जा रहे हैं आप आपस में। हर किसी का गांव घर का माहौल ख़राब कर दिया आपने, और अपने आप को सुपरस्टार कहते हैं। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कर लेते हैं आप, ये वो सामाजिक संस्कार, हमें तो नहीं दिखता आपके अंदर कोई भी संस्कार, समाजवादी हो, सपोर्ट में हो। और आपको खेसारी भाई स्पेशली एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से कर रहे हैं ना, अभिनेता नहीं, आपको नेता बन जाना चाहिए। शायद अच्छा वोट दिला सकते हैं जिस पार्टी से खड़े होंगे, क्योंकि आप जोड़ ही नहीं पा रहे किसी को। और राजनीति में ही ऐसा काम होता है कि जिससे पार्टी को तोड़ना, लड़वाना, वो चीज़ ही आप कर रहे हैं, वही करिए। अभी नेतागिरी तो छोड़ ही दीजिए, हमारे हिसाब से नेतागिरी करिए, अच्छा नाम कमाएंगे। किसी को भी टारगेट बना देते। आपको प्रॉब्लम थी कल्लू भाई से, गलत बोला उन्होंने, तब स्पेशली उनको कॉल कर लेते, स्पेशली बात कर लेते, समझा देते बड़े होने के नाते। मगर आपने उनका भी टारगेट बना दिया है। समझाइए, आप सीनियर है, आप समझाइए। मैं ये नहीं कहता कि कल्लू ने जो स्टेट पे गाया है वो सही है, गलत है। मान लीजिए गलती से गलती होती है, आपसे भी कितने बार हुई है, आपने भी आके माफ़ी मांगी है। आप बड़े हैं, आप समझा देते, ख़त्म बात। मगर भैया स्टार हैं आप, पता है जब हम दिल्ली में, मुंबई में कहीं घूमते हैं ना, तो आपका नाम लिया जाता है, अरे यार तुम्हारे बिहार का सुपरस्टार है खेसारी लाल। बहुत खुशी होती है कि नहीं, चलो ठीक है, कोई तो नाम रोशन कर रहा है हमारी इंडस्ट्री का। फिर आप ही इंडस्ट्री के होके आपस में ही लड़ रहे हैं, लड़वा रहे हैं, किसी की भी माँ बहन पे गाना गा रहे हैं, तो ये अच्छा है। ये चीज़ तो सिर्फ मान लीजिए कि हमारे तक ही लिमिट है, हम ही लोग देख रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं। अगर अदर लोग भी ये सब देखने लग जाए तो क्या इज्जत रहेगी हमारी? चलते फिरते लोग हमें गाली देंगे, तुम्हारे कलाकार तो तुम्हारी माँ बहन पे गाना गा रहे हैं, उसकी माँ बहन पे गा रहे हैं। और अभी एक नया लड़का जिसने कल्लू भाई की माँ बहन के ऊपर गाना गाया है। बाबू, हम तुम्हें बता रहे, किसी का नाम लेके स्टार मत बनो, अच्छा करके बनो, ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी की माँ बहन पे गाओगे ना, खासकर हमारे बक्सर जिला की आन बान शान कल्लू, उसके ऊपर गाओगे, तुम माँ बहन पे गाओगे ना, तो हम तुम्हारी माँ बहन समझ जाए, सारा काफ़ी है। और उसको, कल्लू भाई को सीधा टॉर्चर करना बंद कर दीजिए। किसी को भी बता रहे, अगर किसी ने भी करा, कुछ भी करा, तो हम अपने स्टेट के लिए, अपने ज़िला के लिए उनके साथ खड़े हो जाएंगे। तो इस बात को जहाँ है वहीं ख़त्म कर दीजिए। जो हो गया, उन्होंने माफ़ी मांग ली, सॉरी बोल दिया, उन्होंने रिक्वेस्ट भी करी कि इस मैटर को ख़त्म कर दिया जाए। उन्होंने सिर्फ स्टेज पे गाया, ना कि कोई गाना गाया है, ना कोई गाना रिकॉर्ड किया है, ना किसी के ऊपर बोला है। गलती हुई है, मस्ती मजाक में, जोश में आदमी से हो जाता है गलती, मगर आप लोग तो जानबूझकर गलती करते हो, उसको क्या बोलोगे? अब बड़े कलाकार होकर गलती बोलते हो, और कल्लू भाई को बोलते हो कि
फिल्में किया है, खलासी है। भैया कभी मुकाबला नहीं है तुम्हारा। अब जो कल्लू भाई के बारे में बोल रहे हो ना, आपका कभी मुकाबला नहीं है उनके साथ, ना कर पाओगे। तुम आज से जानते होगे उनको 5 साल से 10 साल से, हम कल्लू को बचपन से जानते हैं। वो क्या है, क्या लेवल है उनका, किस परिवार से हैं, क्लोज पारिवारिक रिलेशन है हम लोगों का, रह चुका है। तो आप ना ही समझाए कि वो क्या है, 30 फिल्में कर चुका है कि खलासी है कि क्या है। छोटा है, छोटों की इज्जत करता है, बड़ों की करता है, तो उसकी इज्जत आप लोग के हाथ में है। प्लीज़ कल्लू भाई पे और उनकी फैमिली पे, चाहे कोई भी किसी भी सिंगर पे किसी की फैमिली के ऊपर गाना ना गाए, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ। और भाई जितने भी मेरे फेसबुक के लोग हैं, इसमें भी बहुत लोग गायक हैं, तो सभी छोटे सिंगरों से, अपने छोटे भाइयों से बोलूँगा, प्लीज़ भाई किसी के ऊपर गाना मत गाइए। अगर गाना गाने का इतना ही शौक है आप लोग को किसी के ऊपर, तो अपने माता पिता के ऊपर गाइए, उनके लिए गाइए, उनके लिए अच्छा गाइए, ना कि किसी के खिलाफ गाइए। अपने माता पिता पे गाइए, क्योंकि वो सुनेंगे, दुनिया सुने ना सुने, मगर उनको गर्व होगा कि मेरा बेटा मेरे लिए गा रहा है। ना कि इस चीज़ पे उनको गर्व नहीं होगा कि आप किसी की माँ बहन की बेटी के ऊपर गाना गा रहे हैं। ये शोभा नहीं देता है भोजपुरी संस्कार को, और भोजपुरी की माटी को ये संस्कार नहीं देता है कि आप किसी की भी माँ बहन पे गाना गाए। और ख़ासकर मैं उस स्टूडियो वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई प्लीज़ ऐसे गानों को मत गाने दीजिए जो किसी की माँ बहन के ऊपर गाना लेके आते, मना कर दीजिए। आप भी 100, 200, 500, 1000 के चक्कर में किसी के भी ऊपर गाना गवा देते। ये चीज़ आपको रोकना पड़ेगा। तमाम छोटे मोटे स्टूडियो वाले, ये चीज़ आपको रोकना पड़ेगा। आप मत गाइए किसी का गाना, मत रिकॉर्ड करिए, मना करिए, क्योंकि आप लोग की भी छवि खराब होती है इससे। आप लोग भी उस समाज के होंगे जिस समाज के ऊपर गाना गाया जाता है। तो आपको शर्म नहीं आती है? वहीं बैठ के गाना गवाते हैं, आप भी पता नहीं किसी भी समाज के होंगे। मान लीजिए जो गाना गा रहा है वो आपके ही जात बिरादरी के ऊपर गा रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, 500 रुपये के चक्कर में खुद गाली सुन रहे हैं बैठ के, मज़ा आता है आपको भी, तो क्यों ऐसे गाने को आप रिकॉर्ड करते हैं? मत करिए। बिहार की इज्जत संस्कृति को बचा के रखिए। बहुत प्यार है हमें अपने यूपी बिहार की लैंग्वेज से, अपनी मट्टी से। खासकर उन सिंगरों को बोलता हूँ भाई, मत गाइए। अपनी माँ के लिए, अपने पिताजी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने जिला के लिए, अपने संस्कार के लिए गाना गाइए। नहीं गा सकते, छोड़ दीजिए, नौकरी कर लीजिए, इज्जत मिलेगी उसमें। कोई काम कर लीजिए छोटा मोटा। किसी की माँ बहन करने से ना बड़े स्टार कभी नहीं बन सकते। अच्छा करोगे, भले ही टाइम लगेगा, मगर बन जाओगे कुछ। बुराई का रास्ता लेके कब तक स्टार बने रहोगे, या कब तक एक जात बिरादरी पे गा के अकेले सपोर्टर बने रहोगे? कब तक बन सकते हो भाई? प्लीज़ मत करो ऐसा। मैं किसी जात बिरादरी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ, बस अपनी बिहार के बारे में बोल रहा हूँ कि प्लीज़ किसी की माँ बहन पे गाना मत गाइए, और ना ही किसी को सपोर्ट करिए। जो गलत है किसी भी जात का हो, उसके खिलाफ आइए, रिपोर्ट मारिए उसके गाने पे। जिस आप सब एक हो जाएंगे ना, तो किसी भी जाति का कोई भी गायक सुपरस्टार नहीं बन सकता। किसी भी जाति का स्टार सुपरस्टार नहीं बन सकता किसी के भी खिलाफ गा के। किसी भी जाति को आप रिपोर्ट करिए, हो सके तो कंप्लेन करिए उसके ऊपर, एक्शन लीजिए। नहीं तो ये ज़िंदगी भर आपकी माँ बहन के ऊपर गाना गाते रहेंगे और अपने आप को स्टार कहलाते रहेंगे, स्टार बन जाएंगे। और आप लोग सुन रहे हैं, किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, सपोर्ट करिए, मिल के रहिए। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं भाई, थोड़ा क्या करें, हमारी भोजपुरी को खराब करने में ही तुले हैं कुछ छोटे मोटे टुचपुंजिया कलाकार और कुछ ना समझ बड़े कलाकार।
जिससे सुनते हैं कुछ भी नहीं हो तो भैया बहुत बुरा लगता है किसी के मुंह से सुन के। किसी का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि भाई ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है। कुछ नहीं है तो हम भी एक भोजपुरी के छोटे मोटे जूनियर आर्टिस्ट हैं। कभी नहीं चाहेंगे कि भोजपुरी का नाम खराब हो, कभी जात पाती में नहीं। हमारे पास भी गाने के ऑफर रहते हैं भाई, मुझे भी मिलते हैं, मगर इतिहास है, काम नहीं करेंगे मंजूर है, मगर कोई गंदे गाने पे और किसी की जात पाती पे गाना नहीं गाते। मैं किसी गाने पे काम करना चाहता हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य रहता है कि कोई दुनिया देखे ना देखे, मेरे माता पिता उस गाने को देखे, उनको इस बात का दुख ना हो कि मैं किसी को नीचा दिखा के अपने आप को स्टार बना रहा हूँ। प्लीज़, मैं खासकर इसलिए लाइव आया कि जो कल्लू भाई से हो गया उसकी उनने माफ़ी मांग ली, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनकी माँ बहन पे गाना ना गाए। आप गाना गाएंगे फिर हमें मजबूर होना पड़ेगा, अब गाएंगे हम माँ बहन, समझ जाइए। तो ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ता हूँ, ख़त्म कर दीजिए इस मैटर को। और किसी भी, कोई भी बड़ा कलाकार हो, किसी की बात सुन रहे हैं तो उसको समझें, सोचें, क्योंकि देखिए आजकल के कलाकार नहीं, अभिनेता कम नेता ज़्यादा हो गए हैं। जैसे राजनीति में जात पाती होती है, आज कलाकार भी जात पाती कर रहे हैं। तो ऐसे कलाकारों के बहकावे में मत आए, चाहे वो कोई भी कलाकार हो, किसी भी जाति का हो। गलत है उसके खिलाफ बोलिए, उसके खिलाफ बोलिए, एक्शन लीजिए, क्योंकि वो आपके प्यार का फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके प्यार का फ़ायदा उठा रहे हैं। आज बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े घरों में घूम रहे हैं, आपको क्या मिला? न समाज में एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं, न समाज में एक दूसरे की बात सुन सकते हैं। क्या मिल रहा है आप लोगों को? वो तो ऐसे कर रहे हैं हमें और तुम्हें लड़वा के, भाईचारा ख़त्म करवा के। एक भी आदमी बता दिए कि आप लोग को किसी का भी सपोर्ट करके किसी को कुछ लाभ हुआ है, किसी को कुछ मिला है? तो ऐसे कलाकारों के बहकावे में निर्माता है जो कलाकारी कम नेतागिरी ज़्यादा कर रहे हैं। वही मेरी आप लोगों से अनुरोध है। तो प्लीज़ कोई भी सिंगर, कोई भी छोटा, कोई भी बड़ा, किसी के भी खिलाफ गाए, किसी भी जात पाति पे गाए, तो खुल के विरोध करिए, जितना हो सकता है उतना विरोध करिए। अपना भाईचारा, आपसदारी, अपना प्यार सबको, सिर्फ ऑडियंस ही एक दूसरे को एक कर सकती है, ना कि कोई कलाकार। कलाकार सिर्फ अपनी कला दिखाएगा, अपनी फीस लेगा और जाएगा। उसके अलावा कुछ नहीं। तो मत करिए, रिक्वेस्ट है मेरा। जो कल्लू भाई से हुआ उसे भूल जाए, उनके खिलाफ और ज़्यादा मत बोले, उनके खिलाफ और ज़्यादा ना बोले, ये रिक्वेस्ट है मेरी। भी इसलिए क्योंकि अभी 1 घंटे पहले की बात है सब चीज़, तो प्लीज़ इसको फैलने ना दे। अगर इसके खिलाफ फिर कोई गलत गलत बोलता है तो आप लोग प्लीज़ उसका विरोध करें, यही बोलना चाहता था मैं आप लोगों से। ठीक है, आप सभी को मेरा प्रणाम। फिर से आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय भोजपुरिया समाज।